साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव का तूफान आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक बेहद ही शानदार सुपर 8 मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया ने इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऋषभ पंत और सूर्या के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया को मिली शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वर्ड को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी को आप 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का मचालान इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका की टीम को अफ्रीका की टीम की तरफ से क्यूटन डी कॉक और रेजा ड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले की शुरुआती ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को दमदार तरीके से आगे बढ़ाया और 3 ओवर में ही 32 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाज ने पावर प्ले में शानदार वापसी की। पहले उन्होंने रेजा ड्रिक्स को पैवेलियन भेजा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। तो इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के 5वें ओवर में ही क्यूटन डीको की सफलता भी टीम इंडिया को मिल गई और बैक टू बैक 2 ओवरों में 2 सफलताओं के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार वापसी की। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे विकेट के तौर पर कप्तान एडन मार्करम को भी पैवेलियन भेजने में कामयाब हुए और यहां पर भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही 55 रनों पर 3 सफलताएं प्राप्त कर ली। और यहां पर भारतीय टीम ने एक समय तक शुरुआती 3 ओवरों में पिछड़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से दमदार वापसी कर ली। भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह को 2 तो वहीं पर 1 सफलता हार्दिक पांड्या को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए एक बार फिर से संकट मोचक बनकर डेविड मिलर और हेनरी क्लास एंड क्रिस पर उतरे। तो दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और एक के बाद एक कई शानदार शॉट खेले और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए, जिसके चलते यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम अब बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से वापसी की और हेनरी क्लासन, जो कि 57 रनों पर थे, उनको पैवेलियन भेज। तो उसके बाद 29 रन बनाकर खेल रहे डेविड मिलर को भी पैवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने यहां पर भी बैक टू बैक 2 सफलताएं प्राप्त। इसके बाद दोस्तों केशव महाराज और मार्को नसन के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 177 रनों का स्कोर टीम इंडिया के सामने खड़ा किया और 188 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और उनके साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। शुरुआती ओवर में ही भारतीय टीम के लिए मार्को यंस की गेंद पर शानदार चौके के साथ विराट कोहली ने बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार देखने को मिला, जहां पर फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को भी 3 ओवर की समाप्ति तक 33 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर विराट के बल्ले से एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली, जिस पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने बल्ला फेंका, लेकिन किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर क्यूटन डी कॉक के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को विराट के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे
तो उन्होंने आते ही शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया। इसके बाद यहां पर पावर प्ले में उनके बल्ले से शानदार बड़ा शॉट भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले की समाप्ति तक 57 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि टीम इंडिया की शुरुआत काफी शानदार हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में भी एक कमाल का शॉट खेला और इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फुल शॉट खेलते हुए रोहित ने यह शानदार व दमदार जड़ दिया। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी। तभी रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से एक बार फिर से गेंद को लंगन के ऊपर से शानदार के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक उनके बल्ले से इस ओवर में 2 देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और गेंद सीधे मार्को नसन के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को रोहित के रूप में बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 27 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो दोनों बल्लेबाजों ने संघर्ष करते हुए आगे कोई ज्यादा बड़ी बाउंड्री इनके बल्ले से नहीं आई, जिसके चलते 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 33 ही रनों तक पहुंच गया। अब भारतीय टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों पर ही सारी जिम्मेदारी थी बड़ा स्कोर करने की, क्योंकि मुश्किलें तो अब भारतीय टीम के सामने आने वाली थीं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर में एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए, तो वहीं पर 14वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी एक गेंद को बैकवर्ड स्क्वाड लेके ऊपर से के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रनों तक पहुंचा। यानी कि अब आखिरी बचे हुए 5 ओवर में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर अब भारतीय टीम की जिम्मेदारी थी और बखूबी इन्होंने निभाया भी। 16वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी की सूर्या और ऋषभ ने, जहां पर दोस्तों ओवर की शुरुआत में ही ऋषभ पंत ने एक दमदार शॉट खेलते हुए अपने ही अंदाज में गेंद को फ्लिक के जरिए के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। हालांकि गिरते गिरते इन्होंने गेंद को बंडी लाइन के पार पहुंचा दिया, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार फ्लिक शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी स्क्वाड लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बंडी लाइन के पार भेजा। इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 5 गेंदों पर ही ऋषभ पंत ने 2 डबल और 2 के साथ इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर ऋषभ ने सिंगल लिया, तो आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका सूर्य के बल्ले से भी देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 21 रन बना लिए। अब भारतीय टीम के लिए बचे हुए आखिरी 4 ओवर में मुकाबले 3 रनों की जे दोस्तों, यहां गेंदबाजों ने एक बार फिर सिकंद जा कसना शुरू कर दिया और 17वें ओवर में सिर्फ 4 रनों का ही ओवर निकला और भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज इस ओवर में संघर्ष करते हुए नजर आए। तो अब 35 रन चाहिए थे 3 ओवर में। तभी यहां पर इसके बाद 18वें ओवर में भी सिर्फ दोनों बल्लेबाज 7 रन ही बना पाए, जिसके चलते मुकाबला भारत की पकड़ से थोड़ा दूर होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में अब 28 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर में भी ऋषभ पंत के बल्ले से सिर्फ एक ही चौका निकला और उस एक शानदार चौके के साथ इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाज 9 ही रन बना पाए, जिसके चलते मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया और जहां पर अब टीम इंडिया को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और एडन मार्क्रम ने गेंद थमा दी मार्को नसन को। लेकिन दोस्तों, मार्को नसन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 20वें ओवर की दमदार आगाज कर दी। इसके साथ ही अब 5 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। लेकिन सूर्या कहां रुकने वाले थे, उन्होंने इसकी अगली ही गेंद
जो कि बिल्कुल स्टंप पर थी, इसको भी फाइन लेके ऊपर से के लिए स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार बेचकर 2 गेंदों पर 2 जड़ दिए और मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी बची हुई 4 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सौंप दी। ऋषभ पंत को 6 रन बनाने थे और गेंदें बची थीं उनके सामने 3। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत ने ओवर की चौथी गेंद, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जिसको पूरी तरीके से यहां पर 6 रनों के लिए बंडी लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से, और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 2 गेंदें शेष रहते हुए शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।